पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियां आई हैं बल्कि मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्तियां आई हैं। बहुत सारे चैनल्स को बंद किया गया, अदालती अहकामात के बावजूद नहीं चलाया जाता था, बहुत सारे एंकर्स के ऊपर पाबंदियां लगी और ये सिलसिला अब तक जारी है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि इस सिलसिले के अंदर जो है मज़ीद ज़्यादा सख्तियाँ होंगी, मज़ीद ज़्यादा इजाफा होगा। 1 दर्जन के करीब एंकर्स हैं जिनको इस अरसे के अंदर जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया है, जो इस वक्त आप ये समझें कि बेरोज़गार हैं। ना सिर्फ उनको उन चैनल से निकाला गया बल्कि उनको मज़ीद किसी चैनल्स के अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं है, वो कहीं और जाकर भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये इजाज़त ये नहीं है कि उन एंकर्स को कहा गया कि आपको इजाज़त नहीं है, नहीं, बल्कि चैनल्स के ऊपर पाबंदी है कि इन एंकर्स को नहीं लेना। तो इसके अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल हमारे पास अफसोसनाक खबर आई कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो कि ARY न्यूज़ पर 7 बजे से 8 बजे के दरमियान प्रोग्राम में बैठते थे, उनको भी जो उनको फारिग कर दिया गया है चैनल से और उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये खबर आई, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आज से मेरा ARY पर शो ख़त्म हो गया है, तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। अच्छा, ये इन्होंने ट्वीट किया था मगर फिर कुछ देर के बाद ये ट्वीट डिलीट हो गया। मैंने अब वीडियो बनाने से पहले भी इनकी टाइमलाइन पर जाकर दोबारा भी चेक किया है तो ये ट्वीट इस वक्त मौजूद नहीं है। ये ट्वीट चौधरी गुलाम हुसैन साहब डिलीट कर चुके हैं, कल के प्रोग्राम में वो शामिल नहीं थे। इनकी साथ जो पहले लोग बैठते थे उसके अंदर साबिर शाकिर साहब थे, फिर साबिर शाकिर साहब को आप जानते हैं कि ARY से फारिग कर दिया गया, उनके ऊपर पाबंदी थी। फिर उनकी जगह के ऊपर खावर घुम्मन साहब आए थे, खावर घुम्मन साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब प्रोग्राम करते थे। फिर उसके अंदर हसन अयूब को ऐड किया गया। अब हसन अयूब साहब तो बैठे हुए हैं और खावर घुम्मन साहब भी इस वक्त तक तो प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर भी काफ़ी बातचीत हो रही है। हसन अयूब जो हैं ये आप ऐसे समझ लें कि अगर हसन अयूब कहीं पे बैठा हुआ है तो ये नून लीग की पूरी नुमाइंदगी कर रहा है, उस तरह नुमाइंदगी कर रहा है जिस तरह अता तारड़ करता है। ये इस टाइप का शख्स है, इस टाइप का ये सहाफ़ी है कि जो अता तारड़ की तरह नून लीग का दिफा करता है, अता तारड़ की तरह ही तहरीक इंसाफ के ऊपर हमले करता है। असल में हसन अयूब को इतना अफसोस किस चीज़ का है, किस चीज़ का इसको रंज है PTI के साथ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये साहब जो हैं वो PTI के ऊपर इतने रंजीदा नहीं थे, इनके जो है बल्कि PTI के हक़ में ये रिपोर्टिंग अपनी किया करते थे। मगर फिर इन्होंने इमरान खान साहब से अपने किसी अजीज़ के लिए टिकट मांगा था और वो टिकट इनको नहीं मिला था। उसके बाद फिर ये दूसरी जानिब चले गए और फिर इन्होंने PTI के ऊपर हमला आवर होना शुरू कर दिया और हमले करने लगे और नून लीग के ये बहुत ज़्यादा करीब हो गए। हो सकता है कि इस इलेक्शन में ये नून लीग से टिकट मांग ले अपने किसी अजीज़ के लिए। बहरहाल इनको टिकट जो है वो PTI ने नहीं दिया था, इस वजह से ये उधर खिलाफ हुए और ऐसे शख्स को ARY के ऊपर बिठाया गया, किसकी फरमाइश के ऊपर बिठाया गया ये आप समझ सकते हैं। जो कहते हैं TV पर आकर के मीडिया मैनेजमेंट मेरी देखी है और वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो लोगों को बिठाते हैं। ये ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं पहले भी, आप जानते हैं, तो उसी का ही ये नतीजा दिखाई देता है कि हसन अयूब जैसा शख्स प्रोग्राम के अंदर बैठा और वहाँ पर चौधरी गुलाम हुसैन जैसे शख्स को उठा दिया जाए, साबिर शाकिर हुसैन जैसे शख्स को उठा दिया जाए जो कि तनकीद करते हों। अच्छा, ये मामला अभी रुका नहीं है, कुछ और भी बहुत अहम बड़े सहाफ़ियों के नाम आ रहे हैं, बड़े एंकर्स के नाम आ रहे हैं जिनको आने वाले दिनों में ऑफ एयर किया जा सकता है। अच्छा, पहले बात कर लें कि 1 दर्जन के करीब वो कौन से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको ऑफ एयर किया जा चुका है। इसके अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से होने वाले सबसे बड़ा जो नाम था, सबसे पहला जो नाम था जिनके ऊपर सख्तियाँ आई, वो अरशद शरीफ शहीद साहब थे, जिनका प्रोग्राम ARY में बंद करवाया गया, जिनके ऊपर FIRs करवाई गई, फिर उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और फिर आप जानते हैं कि उनको शहीद कर दिया गया कीनिया के अंदर। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब थे, उनका प्रोग्राम बंद करवाया गया। फिर वो क्यों ना कि उस वक्त वो समा पर कर रहे थे, समा से उनका प्रोग्राम बंद हुआ, फिर वो बोल पर गए, बोल के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आई। तो फिर इमरान रियाज खान साहब ने खुद बोल इंतज़ामिया से कहा कि मेरी वजह से आपके ऊपर इतनी सख्तियाँ हैं तो मैं खुद को अलग कर लेता हूँ। उन्होंने अलग कर लिया। अब तो खैर बोल चैनल जो है वो ही किसी मालिकान ही चेंज हो चुके हैं, तो अब उनकी टोटल पॉलिसी ही बदल चुकी है। अच्छा, इसके बाद फिर साबिर शाकिर साहब थे, साबिर शाकिर साहब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी और फिर साबिर शाकिर साहब उम्रे के लिए यहाँ से गए थे और फिर वो मुल्क वापस नहीं आए। इस वक्त वो गालबन लंदन में हैं और वहाँ से वो अपना YouTube चैनल चला रहे हैं। उनको ऑफ एयर कर दिया गया है, उनको प्रोग्राम्स के अंदर ARY के ऊपर को पाबंद किया गया है ARY को कि आपने साबिर शाकिर हों या अरशद शरीफ शहीद तो खैर अब दुनिया में नहीं रहे, अब चौधरी गुलाम हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है तो उनको वो चैनल के ऊपर नहीं ले सकते। साबिर शाकिर साहब के हवाले से आपको बताऊं कि ARY बाद में साबिर शाकिर साहब को ऑफ एयर करने के बाद क्यों ना कि एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है साबिर शाकिर साहब के साथ ARY का,
तो इस वजह से ARY उनको पे करता रहा कुछ अर्सा, मगर फिर जो है ये चीज़ें सामने आ गई तो फिर कुछ ताकतवर लोगों ने आकर कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों साबिर शाकिर को पे कर रहे हैं, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। अरशद शरीफ शहीद साहब के हवाले से भी यही खबर आ रही है कि उनकी फैमिली को ARY की जानिब से उनकी सैलरी मिलती रही है, मगर अब वो सैलरी बंद कर दी गई है। ये किसी के दबाव में की गई है, ARY ने खुद की है, इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई, मगर साबिर शाकिर साहब के हवाले से ये कन्फर्म है कि उनकी सैलरी जो बंद हुई थी और ARY ने उनसे बिल्कुल जो है राय जुदा की थी, वो दबाव के तहत की थी। अच्छा जी, इसके बाद फिर बोल न्यूज़ के ऊपर समी इब्राहिम साहब, उनका चैनल जो है उनको नौकरी से फारिग किया गया और इस वक्त वो यूट्यूब के ऊपर अपना, ये सब दोस्त जो हैं जिनके मैं अब नाम ले रहा हूँ, इनके अंदर से अक्सरियत जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो आपको दिखाई देंगे। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, उन पर वो काम कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों को सुनना चाहें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाएं, उनकी वीडियोस को देखें। अगर आपने उनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें, और मुझे भी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करें, ताकि इन लोगों की सपोर्ट मिल सके। ये आपकी सपोर्ट होती है। लेकिन एक सहाफ़ी जो है वो मुल्क के लिए आवाज़ उठाता हुआ, PTI के लिए आवाज़ उठाता हुआ आप समझ लें, या पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता हुआ, हक़ की बात करता हुआ वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है, तो उसको यकीनन पाकिस्तानियों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप जाएं, इन सब दोस्तों के चैनल्स के ऊपर जाएं, उनको सब्सक्राइब करें, उनके बेल आइटम का जो होता है उसको आल पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा, तो वो आप करें तो ये इससे जो है उनको सपोर्ट मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको इन सबको जो है वो सब्सक्राइब करना चाहिए, मुझे भी करें, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, इसके बाद भी समी इब्राहिम साहब की बात कर लें, वो भी अपना यूट्यूब चैनल इस वक्त चला रहे हैं। अच्छा, उनको जो है ऑफर किया गया बोल न्यूज़ से, फिर ज़फ़र हलाली साहब को 92 न्यूज़ से ऑफर किया गया, फिर हारून रशीद साहब को भी ऑफर किया गया GNN न्यूज़ से। हारून रशीद साहब भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मखदूम शहाबुद्दीन को बोल न्यूज़ से ऑफर किया गया। अब ये ऑफ एयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑफ एयर हैं, इनको नौकरियों से, यानी कि चैनल ने इनसे किनारा कशी कर ली है, कोई सैलरी कोई चीज़ इन लोगों को नहीं मिल रही। फिर मखदूम शहाबुद्दीन जो बोल न्यूज़ से थे, जमील फ़ारूकी बोल न्यूज़ से थे। अच्छा, हारून रशीद, मखदूम शहाबुद्दीन, जमील फ़ारूकी, ये तीनों भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और इनके साथ सदीक जान साहब जो हैं, उनके बारे में इतला नहीं मिली थी, आज ही उनके बारे में मुझे पता चला कि उनको बोल न्यूज़ से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि वो ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद के बने थे बोल न्यूज़ के, तो उनको भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। गुज़श्ता दिनों मैंने पता करवाया था अपने सोर्स से, तो पता चला था कि अभी तक वो नौकरी पर कायम है, मगर अब मुझे पता चला है कि सदीक जान साहब भी इस वक्त नौकरी पर नहीं है। तो सदीक जान साहब के हवाले से और भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उनके खिलाफ कोई FIA में इंक्वायरी, उनके यूट्यूब चैनल की भी जाँच पड़ताल हो रही है। तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे इन सब भाइयों के लिए। अच्छा, इसके अलावा जी असदुल्ला खान साहब जो 92 न्यूज़ के साथ उस वक्त से थे जब 92 न्यूज़ लॉन्च हुआ था, वो उस वक्त से 92 न्यूज़ के साथ थे। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 से 3 वीडियोस की थी नवाज़ शरीफ साहब के, वो इश्क मशूकी वाली उन्होंने कहानी, जो मेरा ख्याल मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर वो की हुई है, मगर मेरा यूट्यूब चैनल तो ज़ाहिर बात है कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं होते, तो इस वजह से वो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी और लोगों को पता भी नहीं होगा ऊपर तक कि इधर भी कोई वीडियो हुई है और मेरे से कोई क्या लेगा। मगर असदुल्ला खान साहब, उनकी एक आवाज़ है, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर तकरीबन 3 लाख के करीब जो है उनके सब्सक्राइबर हैं, उनकी वीडियोस को लोग देखते हैं, लाइक करते हैं। तो उनको उस पदाश के अंदर के इन्होंने पोल खोले हैं शरीफ ख़ानदान के, इस वजह से अब शरीफ ख़ानदान इमरान खान साहब के ऊपर और PTI के ऊपर किस तरह से हमला आवर होता है वो आप जानते हैं। अगर उनके किसी ने पोल खोल दी हैं तो उसको उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया है। तो असदुल्ला खान साहब के ऊपर ये रंज था जी। अच्छा, चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं, इनको नौकरी से अब कल फारिग किया गया। और अदील राजा जो कि अरशद शरीफ साहब शहीद साहब की टीम के मेंबर थे, आप जानते हैं कि अब अरशद शरीफ साहब खुद तो एक मसरूफ़ आदमी थे, प्रोग्राम करते थे, वो तो इतने फारिग नहीं होंगे ना कि उनके लिए वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे को इकट्ठे करें और फिर उसके ऊपर प्रोग्राम करें। तो ये उनकी टीम मेंबर होते हैं जो ये काम करते हैं। तो उसके अहम रुकन थे अदील राजा साहब जो कि ये काम करते थे उनके लिए। तो अदील राजा साहब को भी ARY से फारिग कर दिया गया है। ये भी इतलात, बल्कि ये इतलात क्या, ये तस्दीक शुदा खबर है कि उनको भी फारिग कर दिया गया। तो ये 12 अफराद बनते हैं, इनके अंदर तकरीबन तमाम एंकर्स हैं, एक अदील राजा के अलावा बाकी सारे जो हैं वो TV चैनल्स के ऊपर आने वाले आप तज्ज़ियाकार हैं, एंकर्स हैं। इनको नौकरियों से फारिग सिर्फ इस वजह से किया गया है कि इनका जो बयानिया था, जो ये बैठकर मीडिया के ऊपर बात करते थे, उसके अंदर से नज़र आता था
कि ये पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और नून लीग के खिलाफ बात करते हैं। इस वजह से इनको हटा दिया गया है, क्यों ना कि अब ऐसे लोगों को लाया जा रहा है टीवी के ऊपर, हसन अयूब जैसों को ना, जो कि सिर्फ बात ही एक साइड की करें, दूसरी साइड की कोई बात करे ही ना। तो इस तरह के लोगों को अब लाने की एक प्लानिंग हो रही है। इसके बाद भी ये मामला यहीं पर रुका नहीं है, इसके बाद भी कुछ लोगों के ऊपर नज़र है, उनके ऊपर भी दबाव है। या तो उनको कहा जा रहा है कि डील कर लें, या फिर उनको भी नौकरियों से फारिग करवाया जाएगा। इसके अंदर एक तो काशिफ अब्बासी साहब हैं। काशिफ अब्बासी साहब 8 बजे का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक शो है उनका, ऑफ द रिकॉर्ड, और वो पता नहीं कई सालों से ARY न्यूज़ के ऊपर कर रहे हैं, और जो टॉप के पाकिस्तान के 2-3 शोज़ हैं उनके अंदर उनका शुमार होता है। तो वो बताया गया था कि लास्ट में उन्होंने क्रिकेट के प्रोग्राम किए, एक दिन हाफ और एक दिन फुल, और फिर उन्होंने ऐसे लोगों को उनके साथ बिठाया गया कि जो मतलब कि देखने के काबिल थे कि यार ये हो क्या रहा है काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर। और फिर कामरान अकमल वगैरह साहब को बिठा के, अजहर अली को बिठा के, और वो क्रिकेट का शो किया। फिर उसके बाद एक दिन रिपीट शो चला। फिर उसके बाद मारिया मेमन साहबा ने उनका प्रोग्राम किया, और इतलात यही दी गई, मारिया मेमन साहबा ने बताया कि 15 दिन की छुट्टी पर हैं। वो 15 दिन होने वाले हैं, अगले 4 से 5 दिनों में, तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 दिनों में वो 15 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। हमें पता चलेगा कि काशिफ अब्बासी साहब वापस आते हैं, ये नहीं आते। जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, कोई प्रोग्राम था ऐसा जो काशिफ अब्बासी साहब करना चाहते थे, उसके ऊपर उनके ऊपर दबाव आया। और इसके अलावा उनको कहा जा रहा था कि हमारी मर्ज़ी के मेहमान बिठाएं आप, ऐसे नहीं होगा कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मेहमान बिठाकर प्रोग्राम कर देते हैं, हमारी मर्ज़ी के बिठाएं, कहीं से दबाव आ रहा था। तो इस वजह से अभी काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से कन्फर्म नहीं है, मगर इतलात यही है कि शदीद किस्म का दबाव है उनके ऊपर। और ये मैंने इस्लामाबाद से, काशिफ अब्बासी साहब प्रोग्राम करते हैं, वहाँ से मुझे मालूमात जो मिली हैं। बहरहाल ये अगले 4-5 दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा मारिया मेमन साहिबा जो हैं, उनके हवाले से भी कुछ सख्तियां हैं उनके ऊपर भी, क्यों ना कि वो ख़वातीन जो गिरफ़्तार हैं पीटीआई की, उनके हवाले से बार बार बात करती हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ सख्तियां हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। और एक बहुत बड़ा नाम 8 बजे के शो का जियो न्यूज़ से हामिद मीर साहब, हामिद मीर साहब जो हैं वो आपको गुज़श्ता कुछ दिनों में नज़र आए हैं कि वो ज़रा बात जो है जिस तरह से पहले करते थे अब उस तरह से नहीं करते, कुछ बदले बदले से दिखाई देते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल हामिद मीर साहब के ऊपर भी अब सख्तियाँ आ रही हैं, और उनको भी ऑफ एयर करने की डिमांड आने वाली है या आ चुकी है। इस हवाले से भी गौर व फिक्र किया जा रहा है, क्योंकि हामिद मीर साहब जो है वो तो यहाँ तक बता चुके कि जन्नत बाजवा तो इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे। वो तो यहाँ तक बता चुके कि जन्नत बाजवा तो कहते थे टैंकों में तेल ख़त्म हो गया। तो इस तरह की वो जन्नत बाजवा की गुफ्तगू बहुत ज़्यादा वो बेनकाब कर चुके। और अभी जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा है जी मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं होगा, तो उन्होंने एक ट्वीट, उनका इस वक्त उनकी हवाले से एक ट्विटर के ऊपर चल रही है खबर कि उन्होंने कहा कि भाई क्यों डिस्कस नहीं करेंगे, हम तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने शोज़ के अंदर, आपने तो इन्हें अदालत का नोटिस देना तो आप दे लें, यहाँ तक उन्होंने अब ये कह दिया है। तो वो कुछ बदले बदले से दिखाई देते हैं, तो इस वजह से उन पर भी सख्ती आ सकती है। और एक इतला यही है कि 92 न्यूज़ से भी किसी एक एंकर के ऊपर ये सख्ती आने वाली है। 92 न्यूज़ से पहले ज़फ़र हलाली साहब और असदुल्ला खान साहब को भी हटा दिया गया था। अच्छा जी, अतर काज़मी साहब जो हैं वो भी बड़ी खुलकर तनकीद करते हैं और लाजवाब कर देते हैं, क्या कमाल के वो दलाइल देते हैं। उनके हवाले से बताया जा रहा है इस वक्त वो भी एक टीवी चैनल के ऊपर टॉक शो कर रहे हैं, एंकर पर्सन हैं बतौर, तो उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी सख्ती आने वाली है और उनको भी नौकरी से हटाने के लिए दबाव आ रहा है। और उसी चैनल के, जिस चैनल पे अतर काज़मी साहब जॉब कर रहे हैं, वहाँ से कुछ 2-3 लोग और भी हैं जिनको हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने तो अपना ट्वीट ये जो किया था, मैंने आपके सामने पहले भी रखा कि आज से मेरा ARY पर शो ख़त्म हो गया है, तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी इंशाल्लाह। ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने लिखा था ट्वीट, और उसके बाद अब ये ट्वीट उन्होंने कल ही डिलीट कर दिया था, अब उनकी टाइमलाइन पर ये ट्वीट मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी वाले से साबिर शाकिर साहब ने भी एक ट्वीट किया था, ये मैं आपके सामने रख दूं, फिर एक ट्वीट मैं और इसके बाद आपके सामने रखता हूं साबिर शाकिर साहब का ही, वो बड़ा दिलचस्प है, उसके अंदर इन्होंने सारी हकीकत खोल के रख दी है जी। अच्छा, पहले तो इन्होंने गुलाम हुसैन साहब के हवाले से जो ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने लिखा जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब को आज ARY से फारिग कर दिया गया है। चौधरी साहब मुसलसल मखसूस अंदाज में अपने तई मुजामत कर रहे थे। इतलात के मुताबिक इन पर 3 दबाव थे। पहला ये कि जो सबसे अहम दबाव था उसका उन्होंने जिक्र किया कि आप मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ना सिर्फ मनफी बात नहीं करेंगे बल्कि इन्हें आइंदा के लिए बेहतरीन क़यादत के तौर पर पेंट करें। तो ये वो बता रहे हैं जी दबाव था चौधरी गुलाम हुसैन साहब के ऊपर। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो है वो ये करने को तैयार नहीं थे, तो इस वजह से उनको फिर ऑफ एयर कर दिया गया या नौकरी से आप समझे कि फारिग कर दिया गया है। अच्छा, अब आज एक ट्वीट जो किया है साबिर शाकिर साहब ने, ये बहुत अहम है।
ये पढ़ने के लायक है। इसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना वो खोल के रख दी हैं। वो कहते हैं जी ARY में आतंकवादियों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक आतंकवाद के रूप में 2 सीनियर प्रोड्यूसर अदील राजा और एंकर चौधरी गुलाम हुसैन को फारिग कर दिया गया है, जबकि काशिफ अब्बासी को ग्राउंड किया गया है। 2 खवातीन एंकर मारिया मेमन और महर बुखारी पर कड़ी नज़र है। शराइत वही है, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई मनफी खबर तस्करा तबसरा नहीं होगा। इमरान खान के हक में कोई बात नहीं होगी। खिलाफ जो मर्जी बोले खुशी होगी। पैनल मेहमान हमारी मर्जी के होंगे। नून लीग के साथ सोलो प्रोग्राम होगा। जो MOU साइन करेगा वही ऑन एयर होगा। देखें काशिफ साइन करता है या नहीं। याद आया अमाद यूसुफ भी शामिल है आतंकवाद की फहरिस्त में। तो ये इस वक्त मामला है। असल चीज़ ये है जो साबिर शाह के सामने खोल के रख दी है ना सामने सबके। असल चीज़ तो ये है, ये हो रहा है जी पाकिस्तान के अंदर। मीडिया के साथ सिर्फ PTI पर ही सख्ती नहीं है, मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। और मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है एक मरतबा फिर मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो लोग हैं, ये जो आपके हक की आवाज़ उठाते हुए इस वक्त अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, इन सबको भी सपोर्ट करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी वीडियोस को आप देखा करें, इनकी व्यूवरशिप बढ़े, वहाँ से आपकी इनको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई एक शख्स भी जाकर उनको सपोर्ट कर देता है, उनकी वीडियो पे जाता है, उनकी वीडियो को लाइक करता है, व्यू करता है, देखता है, और आप अगर गुफ्तगू इन लोगों की सुनना भी चाहते हैं तो आपको अब जारी बात है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो नज़र आएंगे नहीं, तो आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही नज़र आएंगे। तो इनमें से जितने नाम हैं, ये जो 12-14 नाम हैं, इनमें से अक्सर के यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं। कुछ नाम है काशिफ अब्बासी साहब या हामिद मीर साहब का मेरा ख्याल नहीं है, तो कुछ लोगों के नहीं है, बाकी तकरीबन सबके यूट्यूब चैनल मौजूद हैं। वहाँ पर जाकर आप इनको सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।